ZDNH के एडिटर विनोद लांबा ने कांग्रेस सांसदों से मॉनसून सत्र और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बात की। कांग्रेस सांसदों ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना साधा और कहा कि जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य ठीक है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन लगातार आज जारी रहा और सेशन में गतिरोध भी बना हुआ है। तीन सांसद हमारे साथ हैं। हरियाणा के हिसार से बात कर लीजिए, अंबाला से बात कर लीजिए, सोनीपत से। सर, किस तरह का आज पूरा सेशन नहीं चल पा रहा है? आप लोगों की तमाम मांग थी और प्रोटेस्ट भी इंडिया ब्लॉक का देखने को मिला। देखिए, सेशन हम नहीं रोक रहे चलने से, सरकार नहीं चाहती कि सेशन चले, क्योंकि संवैधानिक मजबूरी थी सरकार की कि मानसून सत्र बुलाना था। लेकिन देश की जनता जो चाह रही है, तो इंडिया गठबंधन उसी को उठा रहा है कि सबसे पहले तो चर्चा करनी चाहिए पहलगाम से लेकर के, और जो ये ऑपरेशन सिंदूर है, इन सब इश्यूज को लेकर के। दूसरा, जिस तरीके से बिहार में मतदाताओं को एक योजनाबद्ध तरीके से उनके वोट काटे जा रहे हैं, उनसे अपने मताधिकार से वंचित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक प्रदर्शन हमने किया है। और सरकार ये चाहे कि विपक्ष के लोग कोई आवाज न उठाए और ये चेयर के आसन के माध्यम से इस तरह का, या बाहर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार करने का प्रयास करें कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता, समय खराब करता है। आज देश की जनता जान रही है, आज देश की जनता ये चाहती है कि सरकार जवाब क्यों नहीं देती। प्रधानमंत्री जी आकर के सदन में बयान दें तो सदन चले। वरुण जी, कैसे कहेंगे किस तरह की जो पूरी गतिविधियां रही? अब तो जगदीप धनखड़ साहब का भी मामला आ गया, उपराष्ट्रपति साहब का भी, उनपे भी रिएक्शन आ गए और वो मंजूर भी हो गया। तो सेशन मानसून का था, लेकिन गतिरोध बने हुए हैं और उपराष्ट्रपति साहब का भी एक बड़ा झटका। देखिए, सही कह रहे हैं आप। और जैसे माननीय जयप्रकाश जी ने कहा कि ये जो सत्र बुलाया जाता है, ये चर्चा के लिए तो बुलाया जाता है, तो चर्चा क्यों नहीं कराए जाते? और ठीक है कि जिसके पास संख्या बल होता है, फैसला उसी के हक में होता है, तो सत्र बुलाया क्यों जाता है? इसीलिए बुलाया जाता है कि चर्चा हो, चर्चा का जो निष्कर्ष निकले उसको, अगर कोई नीति में बदलाव हो सके तो उसमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये चर्चा ही नहीं होने देते। और सरकार तो कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। कहाँ है तैयार? वो आप अभी देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया ब्लॉक ने विरोध किया है, शोर मचाया है, तब तैयार हुए कि हाँ जी हम चर्चा करने को तैयार हैं। बताओ पहले कब कहा? तो भाई, विपक्ष अगर विरोध भी नहीं करे, जनता की आवाज, ये जनता की आवाज है कि अगर पहलगाम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो ये किसकी आवाज है? ये जनता की आवाज है जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उठाई जा रही है। एमपी साहब, कुछ हरियाणा के मुद्दे भी क्या आप लोगों ने लिस्टेड करा रखे थे? क्योंकि हरियाणा से तीनों सांसद हैं आप लोग, और पूरी एग्रीकल्चर का था। आज कृषि पे मैंने लगाया था, लेकिन सदन नहीं चला, तो उसको आगे लगाएंगे। फिर गतिरोध बना रहेगा तो नुकसान है। नुकसान है वो जवाब देना प्रधानमंत्री जी। कल जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और एकदम उठ के चल दिए, जब कांग्रेस ने कहा भाई पहलगाम पर, सिंदूर पर और देश की जो समस्याएं हैं उन पे बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री उठ के एकदम ऐसे गए, निकल गए सदन से जैसे एकदम भागते हुए। जगदीप धनखड़ जी पे आपने रिएक्ट नहीं किया। किस तरह की चर्चा चल रही है? सवाल उठ रहे हैं कि 20 सेशन के बीच में जाना क्या मजबूरी रही? क्या वाकई स्वास्थ्य इतना खराब है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मिलके ये सारी बात हम करेंगे। लेकिन ऐसे समय में जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा जिस तरीके से हुआ है, इसमें तरह तरह की चर्चाएं हैं। अगर उस चर्चा के बाद ही हम सारी बात आपको बताएंगे, क्योंकि एकदम स्वास्थ्य तो मैं नहीं मान सकता स्वास्थ्य खराब हो, क्योंकि वो 3:30 पौने 4 बजे तक तो हाउस चला ही रहे थे। और एकदम जब ये सूचना हमें मिली, हमने क्या भी पता करते हैं ऐसी क्या एकदम बीमारी पता चला जी? कुछ ना भी पता नहीं चला है कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद से वैसे तो सरकार को बताना चाहिए था, सरकार को बताना चाहिए कि क्या कारण है। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे वर्मला जी, किस तरह की जो हरियाणा की चीजें, जैसे सतपाल जी ने बताया, एमपी साहब ने सोनीपत से, आपकी भी कुछ हित की मांग होगी, क्या सोच के प्लान करके आए थे कि भाई हाँ हरियाणा के इन मुद्दों को हम इस सेशन में रख पाएंगे? आगे उम्मीद है? बहुत से सवाल लगाए हुए हैं,
बहुत से मामले हैं हरियाणा के। आज कानून व्यवस्था का हाल आप देखिए, और दुख ये होता है कि इतना बुरा हाल होने के बाद फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं कि आज कितने बुरे हाल हो गए। रोज गोलियां चलती हैं, कितनी जगह फिरौतियां मांगी जाती हैं, मर्डर करके जो करने वाले हैं ये गलत कामों को, क्रिमिनल्स जो हैं वो वीडियो बना के डालते हैं, उनको कोई डर ही नहीं है। ये आप लोग संसद में उठाना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर मैंने तो सवाल लगाया हुआ है क्या सवाल सर? इसी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके, कि अगर हरियाणा सरकार से नहीं संभल रही कानून व्यवस्था तो केंद्र सरकार सपोर्ट करे, क्यों नहीं? ऐसे तो हरियाणा को खत्म नहीं होने देंगे हम, ऐसे तो नहीं होने देंगे।